यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। सो आज हम शुरू करेंगे बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज द नेम इंडिकेट। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई, कैसे जनरेट हुई, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैक में जाना चाहेंगे। सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, हम ये पहचान जानेंगे कि चार्ज क्या है। देखिए बेटा, अगर हम एक कॉमन बात करें अपने हाथों को ऐसे रगड़ें तो हमारे हाथ वार्म अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कई बार हम अपने कपड़े खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बॉडी के छोटे छोटे बाल हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। कई बार हम किसी बॉडी को ऐसे हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हाथ में कुछ लग गया है, कोई हल्की सी चोट लगी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये क्या है, ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू चार्ज। हम देखते हैं हाईवे के ऊपर जब पेट्रोल टैंकर चलते हैं तो उनके साथ एक रोड के ऊपर रगड़ती हुई एक मेटालिक चेन रगड़ती हुई चलती है। क्यों? वो इसलिए चलती है कि देखिए, जैसे मान लो पेट्रोल टैंकर चल रहा है, वो एक हेवनली बॉडी है, हेवनली मेटालिक बॉडी है। जैसे वो एयर के साथ क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया हाथ ऐसे रगड़ते हैं, तो जब जैसे मान लो कोई पेट्रोल टैंकर मूव कर रहा है तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन से क्या क्या हो रहा है, जो उसके इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल टैंकर है उसके अंदर क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल है, दैट में कैच फायर, वो आग पकड़ सकता है। उसको डिस्चार्ज करने के लिए लोहे की चेन जो है रगड़ती हुई चलती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चार्ज एक्चुअली है क्या। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है बेटा? डेफिनेशन, मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। तो बेटा चार्ज क्या है, ये चार्ज की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय विलियम गिलबर्ट। किसने दी है बेटा ये डेफिनेशन? विलियम गिलबर्ट ने। क्या डेफिनेशन है? समथिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक्स इट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब चार्ज वो है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, मतलब जिनमें चार्ज फ्लो हो सके, उनके द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली वो फोर्स जो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करती है और उसको आगे बढ़ाती जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज। जनरली इट इज डिनोटेड बाई क्यू। किससे डिनोट करते हैं इसको? हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर देते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए चार्ज, पहली बात तो ये कि चार्ज ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज दो प्रकार का होता है। किसने दिया? ये भी दो साइंटिस्ट थे आगे। पहले ड्यूफे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि चार्ज दो तरह का है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाए कि उसके नाम क्या क्या हैं। उन्होंने ये बता दिया कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि वो दो चार्ज कौन कौन से हैं। उसने इतना जरूर बताया कि चार्ज दो प्रकार के हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसने? ड्यूफे। आफ्टर दैट वन मोर साइंटिस्ट इज देयर, एक साइंटिस्ट और आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो क्लियर करते हैं कि चार्ज यही होता है और दो तरह के ही चार्जेस हैं, परंतु वो जो दो तरह के चार्जेस हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए एक के ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। अब हम जैसे बेटा उन्होंने क्या किया, दो तरह की रॉड ले ली, एक ग्लास रॉड ले ली और एक ले ली एबोनाइट रॉड।
जो कोई भी कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, जो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर मान लो, तो इसके मेटल सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस। ये मेटल के सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये जो ग्लास रॉड है इसके पास एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटल सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम इस ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे रगड़ते हैं, मान लो फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी हुई फ्रिक्शन की वजह से, इसके ऊपर ग्लास रॉड को किसके ऊपर रगड़ा, सिल्क के कपड़े के ऊपर, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े में ट्रांसफर हो गए। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उतना उसका मास भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ एबोनाइट रॉड, जैसे हम इसको किसी कैट्स फूर या ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं, वुलन क्लॉथ के ऊपर रगड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। दोनों के नेचर में फर्क है। तो ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव। जितने उसने इलेक्ट्रॉन लिए उतना मास उसका बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी याद रखना है बेटा, इन दोनों का मास बराबर होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आपने। ठीक है बेटा, दूसरी बात, चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ये वैल्यू आपकी ने याद रखनी है। ये चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पे, ये प्रोटॉन पे। ये मास इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, और ये मास न्यूट्रॉन का। ये याद रखना है। ये आपको कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, हो सकता है वहां गिवन हो, मे बी वहां पे गिवन ना हो, तो अपने आप वैल्यू पुट करना पड़ती है ये। ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे। आगे आता है अब बेटा आपका 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। तो हमने आपको अभी बताया कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, सेकंड 1 इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या किया कि जैसे मान लेते हैं हमने ये एक रॉड ले ली और इसको क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये रिजिड स्पॉट के साथ फिक्स कर दिया। ये ग्लास रॉड ले लिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, एक और ग्लास रॉड ली, इसके पास ले गए, रिजल्ट क्या निकला, बोथ विल रिपेल ईच अदर। ये दोनों रॉड एक दूसरी को क्या करेंगी बेटा, रिपेल करेंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है। अब हमने क्या किया, दूसरा केस लिया, ये ले लिए एक रॉड, इसको ऐसे अटैच कर दिया, और ये दूसरी रॉड ले गए। इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ग्लास रॉड थी, ये दोनों एबोनाइट रॉड थी। रिजल्ट क्या निकला, जब दोनों को एक दूसरे के पास ले गए, अगेन बोथ रॉड विल रिपेल ईच अदर। दोनों ने एक दूसरी को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया।
तीसरे केस में हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। व्हाट इज द रिजल्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। जब दोनों सिमिलर रॉड थी, एक दूसरे के पास लेके गए, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। एक नेगेटिव ले ली, एक पॉजिटिव ले ली, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन रिजल्ट क्या निकला, द रिजल्ट इज दैट द सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द नेचर ऑफ द चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। इसे क्या बोलेंगे हम, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। एक अगर हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करना चाहें तो देखो बेटा ऐसे कर सकते हैं। हम अपने घरों में इस तरह से टैप होती है अपने घरों में, उसमें एक बारीक पानी की धार लगाइए। ऐसे एक पानी की, जैसे शहद की बिल्कुल पतली धार लग जाती है, उस तरह पानी की धार लगा दीजिए और एक ग्लास रॉड लीजिए, उसको क्या करिए, सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़िए और इसके पास ऐसे ले जाइए। जैसे आप इसके पास ले जाएंगे तो एकदम से क्या होगा, ये ऐसे पाथ है, इसका पाथ, इट्स पाथ विल चेंज, ये यहां से ऐसे आ जाएगी, ये इसकी ओर को अट्रैक्ट हो जाएगी। इट मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड चार्ज प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे बेटा हम कोई लंबाई को मेजर करते हैं तो हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, मास की मेजर करने के लिए आप तराजू का यूज करते हैं, उसी तरह से चार्ज को किस चीज से मेजर करते हैं। देन इलेक्ट्रोस्कोप इज द apparatus which is used to measure the charge। इलेक्ट्रोस्कोप, इसका पूरा जो नाम है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है वो भी बता देते हैं आपको। हमने क्या किया, ये एक बोतल ले ली, इसके ऊपर यहां पे एक कॉर्क लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया बेटा, और इसके अंदर ये एक मेटालिक रॉड फिक्स कर दी, और ये साइड को L1 एंड L2, L1 एंड L2 आर टू गोल्ड लीफ विच आर वेरी 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 थिक, जिनकी थिकनेस 10⁻³ mm से भी कम है, ये लगा दी दो। ये गोल्ड की फॉयल है, ये गोल्ड की पत्तियां हैं छोटी छोटी, और इसके ऊपर यहां पे एक मेटालिक डिस्क लगा दी। ये मेटालिक डिस्क लगा दी। अब हमने क्या किया बेटा, एक ग्लास रॉड दी, ये जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस ग्लास रॉड को लिया और यहां पे ले गए इसके पास, जैसे इस मेटालिक डिस्क के साथ टच किया तो सारा पॉजिटिव चार्ज ये आगे इसमें ट्रांसफर हो गया। दोनों साइड को देखो बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज गया, L1 साइड को भी और L2 साइड को भी गया। चार्ज क्या हो गया, दोनों लीव्स के ऊपर सिमिलर चार्ज आ गया। बोथ द लीव्स विल रिपेल ईच अदर, इसने इसको इधर को रिपेल कर दिया, इसको इधर को रिपेल कर दिया। ये L1 पोजीशन से L1 डैश तक आ गई और ये L2 डैश तक आ गई। इन दिस वे वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हम देख सकते हैं कि कितनी रिपल्शन हुई, इस तरह से हम वी कैन मेजर द चार्ज। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको बेटा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। This is the apparatus which is used to measure the charge। ठीक है बेटा, आगे आता है आपका चार्ज बाई इंडक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चार्ज बाई इंडक्शन।
इंडक्शन, इंड्यूस्ड से बना बेटा इंडक्शन। इंड्यूस्ड का मतलब है नकली, कुछ समय के लिए। चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण चार्ज एक बॉडी से दूसरी में बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए, जैसे ये बॉडी फुली चार्ज है, इससे इस पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इसमें भी इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर हो। जितनी देर के लिए इसके कांटेक्ट में है, इसके फील्ड में है, तब तक हो। जैसे हटा दिए तो इधर से भी खत्म और उधर से भी खत्म। ये होता है इंड्यूस्ड चार्ज। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच induced charge is appear on the body, induced charge appear on the another body without any physical contact with each other। क्या है? The property by virtue of which the property by virtue of which an induced charge is appear on the another body without any physical contact with each other is known as charge by induction। देखिए हमने क्या किया बेटा, ये एक मेटालिक स्फीयर ले लिया, ये मेटालिक, ये किस पे रख दिया हमने बेटा, इंसुलेटिंग स्टैंड। हमने क्या किया कि मेटालिक स्फीयर लिया, उसको किस पे रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। इनिशियली इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर सुनिए, हमने एक मेटालिक स्फीयर लिया, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, ये जो हमने मेटालिक स्फीयर लिया था, ग्लास रॉड ली और इसके पास लेके, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी रॉड है बेटा, ये ग्लास रॉड। इसके पास लेके तो बाई इंडक्शन, ये टच नहीं किया है, इससे देखो थोड़ी दूर है, ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इसने क्या किया, इधर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने क्या किया, ये जो लिया था, इधर ये ग्लास रॉड लेके गए थे, नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव था, हमने इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया बेटा, उंगली टच कर दिया और ये अर्थ हो गया, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज ही आ गया ग्राउंड में। अब हमने क्या किया, इधर से ग्लास रॉड को हटा दिया, इधर से इस ग्राउंड को हटा दिया। रिजल्ट क्या निकल गया, इस सारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। पहले कौन सा चार्ज था इसके ऊपर, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था। अब कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या था, दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, चार्ज बाय इंडक्शन। अब इससे आगे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।